हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस ये रीजन को। जो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है ना, वो कौन से स्पाइनल नर्व से बनता है उसे समझेंगे। देखो, पहले ये समझ लो कि आपका प्लेक्सस मतलब होता है जो भी आपके स्पाइनल नर्व के फाइबर्स है वो कलेक्टिवली एक जगह पे आएंगे और डिफरेंट पार्ट्स के ब्रांचेस को या फिर डिफरेंट मसल्स को यहाँ पर सप्लाई करेंगे। वो एक जगह से निकलेंगे या फिर एक स्पेसिफिक लेवल से निकलेंगे, तो उसको कलेक्टिवली हम लोग प्लेक्सस कहते हैं। तो प्लेक्सस इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन और कलेक्टिव ब्रांचेस ऑफ द नर्व या फिर स्पाइनल। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब समझना जरूरी। दूसरी चीज यहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सस या फिर कौन से भी प्लेक्सस के बारे में जब बात करोगे तो प्लेक्सस आपको कौन से पढ़ने हैं, पहले समझ लेते हैं कि प्लेक्सस में आपको क्या क्या समझना है। पहला हम लोग देखेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस को। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस को पढ़ेंगे जिसमें आपके C1, C2, C3 और C4 ये सेगमेंट आते हैं, यानी कि आपका सर्वाइकल सेगमेंट आता है। ठीक है, दूसरा जो सेगमेंट होगा या फिर दूसरा जो पार्ट होगा आपका, एक सेकेंड, ठीक है, पहला मान लेते हैं कि यहाँ पर सर्वाइकल होगा। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस होगा। ठीक है, दूसरा जो प्लेक्सस होता है वो होता है आपका ब्रैकियल प्लेक्सस। ठीक है, ब्रैकियल प्लेक्सस। तीसरा प्लेक्सस हम लोग पढ़ेंगे आपका लंबार प्लेक्सस और फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस। अब यहाँ पे जो भी प्लेक्सस बने, सर्वाइकल, ब्रैकियल, लंबार और आपका सैक्रल, ये चारों में स्पेसिफिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर स्पेसिफिक टाइप के नर्व यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। आपका प्लेक्सस बनेगा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्ट को या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को आपकी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो जो ब्रांचेस निकलेंगे वो कौन सी होगी, कौन से सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से आपका कौन सा प्लेक्सस बनता है उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आपको पॉइंट आता है सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, तो ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और वहां से कौन से ब्रांचेस निकल के कहाँ सप्लाई कर रही है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक एक करके हम सारे प्लेक्सस को पढ़ने वाले हैं। पहले आज के लेक्चर में हम लोग सर्वाइकल प्लेक्सस को समझेंगे कि जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो आपका बनता कैसे है। वो बनता है आपकी चार चीजों से, एक C1, C2, C3 एंड C4। ये चार आपके स्पाइनल सेगमेंट है जो कि सर्वाइकल पार्ट में आते हैं, इससे बनता है आपका सर्वाइकल प्लेक्सस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी एक चीज समझनी जरूरी है कि जब भी आप सर्वाइकल प्लेक्सस को पढ़ते हो वो बनता कैसे, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो समझना जरूरी है। उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके स्पाइनल कॉर्ड का। हमने स्पाइनल कॉर्ड में एक चीज पढ़ी थी कि जब आप स्पाइनल कॉर्ड देखते हो तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में दो पार्ट्स है जो कि आपके यहाँ पर देखें तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, बराबर। तो एच शेप का ग्रे मैटर आप यहाँ पर पढ़ते हो। ठीक है, स्पेसिफिकली एच शेप का आपका ग्रे मैटर होता है, बाकी का जो पेरिफेरल में होता है वो आपका व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है उसमें आपका जो ग्रे मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रे मैटर की जो पोस्टीरियर साइड होती है या फिर पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं, हम लोग उसको डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। ठीक है, डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। और ये जो सामने या फिर एंटीरियर होती है इसे हम लोग वेंट्रल हॉर्न कहते हैं। ठीक है, वेंट्रल हॉर्न हम लोग इसे कहते हैं। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि जो आपका डॉर्सल हॉर्न है और जो वेंट्रल हॉर्न है उसमें से आपके स्पाइनल नर्व का यहाँ पे ओरिजिन होगा। ठीक है, डॉर्सल रूट से या फिर डॉर्सल हॉर्न से निकलेगा आपका डॉर्सल रूट। ठीक है, और आपका जो वेंट्रल हॉर्न होगा, वेंट्रल हॉर्न से निकलेगा आपका वेंट्रल रूट। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे डॉर्सल रूट में आपको एक एलिवेशन मिलता है या फिर नर्वस टिश्यू का या फिर आपके न्यूरॉन का एक पार्ट मिलता है जहां से जिसके दो ब्रांचेस निकलते हैं, एक्सेसरी जो सेंट्रल ब्रांच होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे मैटर तक जाती है, और दूसरी आपकी पेरिफेरल या फिर एक्सेसरी ब्रांच होती है। ठीक है, तो वो आपकी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये पेरिफेरल ब्रांच होती है, मतलब यहाँ पे आपका एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, उसके दो ब्रांचेस निकलती है, पेरिफेरल ब्रांच होती है और एक सेंट्रल ब्रांच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बना क्या, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, ये बनता है आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया, और ये डॉर्सल रूट आगे कंटिन्यू करके आपका ट्रंक में यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो यहाँ से आपका ये डॉर्सल रूट आएगा और यहाँ से आपका ये वेंट्रल रूट आएगा, एंड दे कलेक्टिवली फॉर्म अ ट्रंक ऑफ द स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो ये बना आपका ट्रंक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब होता क्या है कि जो आपका ट्रंक वाला पार्ट है, ये जो ट्रंक वाला पार्ट है वहां से दो रैमाई निकलते हैं जिसे हम लोग प्राइमरी रैमाई कहते हैं। वो दो रैमाई कौन से होते हैं, एंटीरियरली आप देखोगे तो आपका एंटीरियरली निकलेगा प्राइमरी वेंट्रल रैमाई, और
पोस्टीरियरली जब आप जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा डॉर्सल रैमा। ठीक है, तो ये दो रैमा यहाँ से निकले, ये बना आपका डॉर्सल रैमा, डॉर्सल रैमा, एंड दिस वन इज अ वेंट्रल रैमा, वेंट्रल रैमा। ठीक है, तो जो आपका प्लेक्सस बनेगा वो किससे बनेगा, वो सिर्फ बनेगा आपके वेंट्रल रैमा से। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल, सैक्रल, लंबार कौन सा भी प्लेक्सस रहने दो, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के या फिर स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रैमा से ही बनेगा, वो आपके डॉर्सल रैमा से बनता नहीं है। ठीक है, ये बेसिक हमेशा याद रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग प्लेक्सस पढ़ेंगे, प्लेक्सस कहाँ से बना, इट इज फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल रैमा। कहाँ से, वेंट्रल रैमा ऑफ द अपर फोर सर्वाइकल नर्व। अपर फोर कौन से हो गए आपके C1, C2, C3 एंड C4। ठीक है, तो ये चार नर्व के प्लेक्सस से या फिर चार नर्व के प्राइमरी रैमा से और स्पेसिफिकली वेंट्रल रैमा से आपका सर्वाइकल प्लेक्सस बना। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस बना। अब ये प्लेक्सस में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ट्रैक्ट होती है, डिविजन्स होते हैं, उसके बाद में कुछ पार्ट्स होता है जहां से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं, वो एक कॉर्ड वाला भी पार्ट होता है। तो ये जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो बनते कैसे हैं, उसमें से कौन सी ब्रांचेस निकलती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ सप्लाई करेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमने समझा कि आपकी वेंट्रल रैमा ऑफ द अपर फोर सर्वाइकल नर्व से आपका सर्वाइकल प्लेक्सस बना। ठीक है, अब इसके बाद में इसके रिलेशन हमें समझना है कि ये कौन से मतलब एंटीरियरली कौन से स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, या फिर कौन से स्ट्रक्चर इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है और कौन से स्ट्रक्चर इसके पोस्टेरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम लोग एंटीरियरली देखते हैं तो आपको तीन स्ट्रक्चर याद रखने, पहला है प्री वर्टेब्रल फेशिया, दूसरा है इंटरनल जुगुलर वेन एंड थर्ड वन इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये आपका सर्वाइकल प्लेक्सस है जिसमें आपके C1, C2, C3 एंड C4 ये पार्ट आ जाते हैं। इसके ये एंटीरियरली आप देख रहे हो, तो एंटीरियरली आपको तीन स्ट्रक्चर याद रखने हैं, प्री वर्टेब्रल फेशिया, सेकंड वन इज इंटरनल जुगुलर वेन एंड थर्ड वन इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, अब आप पोस्टीरियरली जब इसको देखते हो तो पोस्टीरियरली आपको क्या क्या स्ट्रक्चर याद रखने हैं। पोस्टीरियरली यू विल हैव द लिवेटर स्कैपुलर मसल एंड द स्कैलिनस मीडियस मसल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सर्वाइकल प्लेक्सस है, C1, C2, C3, C4 से बना, और पोस्टीरियरली आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, लिवेटर स्कैपुलर और आपका स्कैलिनस मीडियस मसल। ठीक है, स्कैलिनस मीडियस मसल। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको पोस्टीरियरली याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का या फिर आपके स्पाइनल नर्व से जो बना आपका सर्वाइकल प्लेक्सस है, वहां पे कौन से स्ट्रक्चर है, दिस वन इज C1। ठीक है, ये C1 नर्व का रूटलेट है, ये आपके C2 का है, ये आपके C3 का है एंड हियर इज C4। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका ब्रैकियल प्लेक्सस है जो कि आपके C5 से बनता है, तो C5 भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है C4 के साथ, ये नर्व का यहाँ पर ज्वाइनिंग करके एक अलग से स्पेसिफिकली पार्ट को सप्लाई करता है। तो इसलिए कभी कभी आपको C5 का भी पार्ट आपके सर्वाइकल प्लेक्सस में ऐड होता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपकी 12th क्राइनियल नर्व है जिसे हम लोग हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो कर्व्ड साइड पे आपको हाइपोग्लोसल नर्व जो आपके मेनली टंग को सप्लाई करती है। ठीक है, कहाँ सप्लाई करती है, ये आपके टंग को सप्लाई करती है। और यहाँ पे जब ये C1 की ब्रांच यहाँ से निकलती है तो C1 की ब्रांच के साथ ये कभी कभी कम्युनिकेट होकर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस बनाती है, इसलिए आपको 12th क्राइनियल नर्व का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। दूसरी है आपकी एक्सेसरी नर्व। ठीक है, एक्सेसरी नर्व या फिर जिसे हम लोग स्पाइनल एक्सेसरी भी कहते हैं, विच इज 11th क्राइनियल नर्व, और ये 11th क्राइनियल नर्व भी आपकी कभी कभी सर्वाइकल प्लेक्सस के साथ कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस बनाने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आप सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ोगे तो आपको C1, C2, C3 एंड C4 ये स्पेसिफिकली मेन में याद रखने की इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ आपके सर्वाइकल प्लेक्सस के लिए। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसा है कि जो कि पेरिफेरल स्ट्रक्चर से भी आपके सर्वाइकल प्लेक्सस को मिलता है। इसमें तीन स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, C5 विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस एंड द 12th एंड 11th क्राइनियल नर्व। ठीक है, एक्सेसरी और आपकी हाइपोग्लोसल नर्व।
ठीक है, तो ये दो नर्व को भी आपको याद रखना है इन केस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो ब्रांचेस निकलती है वो कौन सी होती है। जब भी आप ब्रांचेस पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली याद रखना है कि जो आपकी सुपरफिशियल ब्रांचेस होती है और आपकी कुछ डीप ब्रांचेस भी होती है। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप यहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सस देखते हो तो ये आपका C1 का पार्ट है, ये C2 का पार्ट है, C3 का पार्ट है और C4 का पार्ट है। तो डिफरेंट एरिया से, मतलब कुछ फाइबर C1 से निकलेंगे, कुछ फाइबर C2 से निकलेंगे, फिर C1 के साथ अटैच होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर इसका मर्जिंग होके आपकी स्पेसिफिक कुछ ब्रांच बनती है। तो वो ब्रांच यहाँ पे समझते हैं, जब आप सुपरफिशियल ब्रांचेस देखोगे तो उसमें आपको 4 ब्रांचेस याद रखनी। पहली है लेसर ऑक्सीपिटल। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने मेंशन करी है, इसके रूट मतलब इसके मेन रूट है जहां से ये निकल के आ रही है। ठीक है, तो पहला है आपका ऑक्सीपिटल या फिर लेजर ऑक्सीपिटल विच इज कमिंग फ्रॉम द C2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है आपकी C2। ठीक है, C2 से आपकी निकल के आ रही ये है आपकी लेसर ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये जो नर्व है विच इज लेजर ऑक्सीपिटल। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है आपकी ग्रेटर ऑरिकुलर विच इज कमिंग फ्रॉम द C2 एंड C3। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया वो सारे नर्व के रूटलेट्स है या फिर उसका रूट होता है जो कि यहाँ से निकल गया है। ठीक है, तो ग्रेट ऑरिकुलर विच इज हियर। ठीक है, तो ये आपके ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है और ये कहाँ से आएगी आपकी C2 एंड C3 से। ठीक है, तो ये C2 वाला पार्ट है जो कि यहाँ से कंटिन्यू होकर आपकी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ आ रहा है और यहाँ से C3 से ये ब्रांच निकल के आपकी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ आ रही है। इसका मतलब इसका रूट क्या हुआ आपका C2 एंड C3। ठीक है, तीसरी ब्रांच होती है आपके ट्रांसवर्स और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये ट्रांसवर्स एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व जो होती है ना, ये आपकी बनती है C2 और C3 के लेवल से। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में इसका मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो पार्ट बनता है आपका C2 और C3 से बनता है। तो ग्रेट ऑरिकुलर और आपकी ट्रांसवर्स एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ये भी आपकी यहाँ पे C2 एंड C3 से बनती है। ठीक है, फोर्थ नर्व होती है आपके सुप्रा क्लैविकुलर नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आपका पार्ट है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व का। ठीक है, और ये किससे बना आपका C3 एंड C4 से। यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट आता है यहाँ से और C4 से ये पार्ट आया और आपका यहाँ पर बना सुप्रा क्लैविकुलर नर्व। ठीक है, अब यहाँ पे डीप ब्रांचेस को समझेंगे। डीप ब्रांचेस में 2 ब्रांचेस यहाँ पर डिवाइड की गई है। पहले ब्रांच होती है कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस एंड सेकंड वन इज डीप ब्रांचेस विच सप्लाइज टू द मसल्स। ठीक है, तो पहले डीप ब्रांचेस में कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस को देखेंगे। तो कम्युनिकेशन में आपकी जो आपकी एक्सेसरी नर्व्स होती है वो भी कभी इन्वॉल्व होती है, आपकी हाइपोग्लोसल नर्व है वो भी इन्वॉल्व होती है, या फिर आपके जो C1 के जो वर्टिब्राज है, सॉरी सर्वाइकल प्लेक्सस के जो वर्टिब्राज है, स्पाइनल नर्व है, वो कलेक्टिवली यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इसको कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, तो ग्रे रामाई विच पास फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन टू द रूट्स ऑफ द C1 to C4। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ग्रे रामाई होगा वो C1 से कलेक्ट होकर यहाँ पे आएगा C2 पे, C2 से फिर आपके C3 पे आएगा, C3 से आपके फिर C4 पे आएगा। ठीक है, तो ये चारों पार्ट को मतलब C1, C2, C3, C4 को ये कम्युनिकेट कर रहा है, इसीलिए इसका पार्ट आता है कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस में। ठीक है, दूसरी का ब्रांच फ्रॉम C1 विच जॉइन्स द हाइपोग्लोसल नर्व एंड कैरीज फाइबर फॉर द सप्लाई ऑफ द thyroid and geniohyoid muscles and superior belly of the omohyoid through the ansa cervicalis। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, व्हाट इज मीन्स बाय ansa cervicalis। कभी कभी आपको एग्जाम में ansa cervicalis पे आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं कि ansa cervicalis एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो ansa cervicalis समझने के लिए आपको यहाँ पे ये डायग्राम जो है वो क्लियरली समझने की, जो डायग्राम में आपको जो C1 है, ठीक है, यहाँ से C1 से एक नर्व रूट निकलता हुआ दिखेगा विच इज कमिंग हियर एंड मेक अ लूप। ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप बना रहा है। ठीक है, दूसरी ब्रांच निकल के आती है आपकी C2 से। ठीक है, C2 से और यहाँ पर अगेन दिस मेक अ लूप, और यहाँ पे तीसरा पार्ट भी ज्वाइन होता है आपके C3 से। ठीक है, आपके C3 से। तो ये जो लूप बनता है, ये जो लूप बनता है इसे हम लोग कहते हैं एंसा सर्विकैलिस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एंसा सर्विकैलिस। ठीक है,
तो ये आपका अंसा सर्विकैलिस है। और अंसा सर्विकैलिस बनता किस किस वजह से है, आपके C1 से एक ब्रांच निकल रही है, C2 से और C3 से, ठीक है। इसमें आपके दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है सुपीरियर पार्ट, ठीक है, और एक होता है आपका इंफीरियर पार्ट। अब दूसरी एक चीज समझनी है कि सुपीरियर पार्ट में आपके कहां से फाइबर्स आ रहे हैं, सिर्फ आपके C1 से आते हैं, और इंफीरियर पार्ट में आपके दो पार्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, C2 एंड C3, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये C2 से आए फाइबर्स और यहाँ से ये C3 से आए, और कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, ये इंफीरियर। अब इनको सुपीरियर और इंफीरियर कहने के पीछे का रीजन क्या है, सुपीरियर का मतलब होता है, या फिर अपर भी कभी कभी कहते हैं इसे, तो ये C1 से मतलब जो अपर साइड का सर्वाइकल नर्व है वहां से रूट लेके ये यहाँ पर अंसा सर्विकैलिस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सुपीरियर साइड पे है, इसीलिए इसको सुपीरियर कहा या फिर अपर कहते हैं हम लोग। और ये लोअर वाला पार्ट जिसे हम लोग C2 और C3 से बना रहे हैं वो है आपका इंफीरियर या फिर लोअर पार्ट ऑफ द अंसा सर्विकैलिस, ठीक है। अब ये जो अंसा सर्विकैलिस है उससे डिफरेंट नर्व भी निकलेंगे, उसे भी एक एक करके समझेंगे। अब दूसरा पार्ट हमने क्या देखा था कि अ ब्रांच फ्रॉम द C1 which joins the hypoglossal nerve and which carries the fibers for the supply of thyrohyoid and geniohyoid muscle, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये C1 से कुछ ब्रांच निकल रही है, ठीक है, और ये आपके हाइपोग्लोसल नर्व के साथ यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है, और यहाँ से एक फाइबर्स निकल के आपके दो मसल्स को यहाँ पर सप्लाई करेगी, ये होगी आपकी जेनियोहायोइड और दूसरी होगी आपकी थायरोहायोइड मसल, ठीक है। तो जो यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ वो कौन सी चीज का हुआ, आपकी हाइपोग्लोसल नर्व और आपकी C1 का हुआ, इसीलिए इसको कम्युनिकेटिंग ब्रांच का है, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट होता है वो क्या है, अ ब्रांच फ्रॉम C2 एंड C3 to the sternocleidomastoid and the branches from C3 and C4 to the trapezius which communicate with the accessory nerve। तो इसका मतलब है कि आपका जो C3 C4 है और आपका C2 C3 है, ये दो जो नर्व के यहाँ पर फाइबर्स है वो आपके एक्सेसरी नर्व के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, विच इज 11th cranial nerve, ठीक है, विच इज 11th cranial nerve, और इसके साथ मिलके आपके ट्रापेजियस को सप्लाई करेंगे और आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का भी साथ यहाँ पर सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बनी आपकी यहाँ पर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस विच इज अ डीप ब्रांच, ठीक है। अब समझते हैं मस्कुलर ब्रांचेस को। यहाँ पे मस्कुलर ब्रांचेस में आपको चार ब्रांच नजर आएगी। पहली होगी आपकी रेक्टस कैपिटस एंटीरियर विच इज कमिंग फ्रॉम द C1, ठीक है। दूसरी क्या है यहाँ पे, रेक्टस कैपिटस लैटरलिस विच इज कमिंग फ्रॉम द C1 एंड C2। तीसरी है आपकी लॉन्गस कैपिटस विच इज कमिंग फ्रॉम C1, C2 एंड C3, एंड फोर्थ वन इज द लोअर रूट ऑफ द अंसा सर्विकैलिस विच इज कमिंग फ्रॉम द C2, C3 टू द sternothyroid and the inferior body of the omohyoid muscle, ठीक है। तो ये यहाँ पे मस्कुलर सप्लाई होता है आपकी नर्व से। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जो आपका इंफीरियर साइड वाला पार्ट था अंसा सर्विकैलिस का, इसी से ये तीन मसल्स निकलती है, और ये अंसा सर्विकैलिस का जो इंफीरियर पार्ट है वो बनता कहाँ से है, आपके C2 और C3 से। इसीलिए ये जो तीन मसल्स यहाँ पर मेंशन करी है, विच इज प्रेजेंट इन द omohyoid which is the inferior belly part and the sternohyoid muscle और आपके sternothyroid muscle। तो ये तीनों पार्ट्स को सप्लाई करने वाली जो तीनों मसल्स है, ठीक है, तो इनका जो सप्लाई होता है आपके C2 और C3 से होता है। और स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो यहाँ पे जो आपका इंफीरियर पार्ट होता है विच फॉर्मिंग अ लूप विद द हेल्प ऑफ द C1 सर्वाइकल नर्व, और ये आपका जो अंसा सर्विकैलिस का लूप है वहां से इसका सप्लाई यहाँ पे C2 और C3 से होता है आपके तीनों मसल्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सस वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग एक एक करके ब्रैकियल, सैक्रल और आपका लंबार प्लेक्सस को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर आपका ब्रैकियल प्लेक्सस पे, ठीक है। थैंक यू।